नमस्कार। कल दोपहर को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने रेजिग्नेशन दे दिया और एक मुद्दा अपने समाप्ति के ऊपर बढ़ चुका। मेन रीज़न उनका रेजिग्नेशन का था कि नीट एग्ज़ाम का पेपर लीक हुआ। ऐसे तो पेपर लीक की दिक्कत पिछले 40 साल से चल रही है, लेकिन इस बार ज़रा ज़्यादा ही उत्साही लोग आ गए। धर्मेंद्र जी ने पूरी नीट एग्ज़ाम शॉर्ट नोटिस पे करवा ली और रिज़ल्ट भी आ गए बिना किसी दिक्कत के। पिछले 40-50 साल में राजीव गांधी जी ने कहा कि 150 से ज़्यादा पेपर लीक के मामले होते हैं। एक नया कानून भी आया है कि पेपर लीक वाले को 10 करोड़ की पेनल्टी और 10 साल की जेल हो सकती है। मैंने इस पर थोड़ा स्टडी करने की कोशिश की कि ये बीमारी शुरू कहाँ से हुई। हिंदुस्तान में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब एजुकेशन was kept in concurrent list, wherein states were given free hand to make the education policy according to their need. In 1956 केरला में जब कम्युनिस्ट सरकार आई तो उन्होंने ओवरनाइट सारा सिलेबस चेंज कर दिया और कम्युनिस्ट लीडरों की जीवनी पढ़ाने लग गए। उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट चेती कि इस प्रकार से हर स्टेट अपने अपने हिसाब से चलाएगा और जो एक ऑल इंडिया एक स्टैंडर्ड बनाना ज़रूरी है। थोड़े बहुत तो वेरिएशन वो कर सकते हैं स्टेट बोर्ड थे, अच्छे से एग्ज़ाम होते थे। इंटरमीडिएट के रिज़ल्ट के ऊपर बच्चों को इंजीनियरिंग, डॉक्टर और एनी प्रोफेशनल के कोर्स के लिए एडमिशन मिल जाती थी। फिर हमारे देश में कोठारी कमीशन बना। उन्होंने ऑल इंडिया स्टैंडर्डाइजेशन के नाम पर कुछ रिकमेंडेशन दिए एंड 10+2+3 की स्कीम शुरू हुई। मतलब 15 साल ग्रेजुएशन के 10 साल, उसमें 10 साल जो है स्कूलिंग, 6 साल तक प्राइमरी, उसके बाद में सेकेंडरी स्कूल, फिर 2 साल का इंटरमीडिएट कोर्स और 3 साल का ग्रेजुएशन। इस ढंग से इसको हमारी शिक्षा पद्धति को डिज़ाइन किया गया। हमारे देश में आज़ादी के समय 10% सीट रिज़र्व कर दी गई थी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब वालों के लिए, 30 सरस के लिए। दैट्स अप टू 1980। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने ये विचार किया कि 30 साल में तो 3-4 जनरेशन हमारी पढ़ लिख करके निर्णय ले गई कि और रिजर्वेशन देना है कि कंटिन्यू करना। 1977 में मोरारजी देसाई ने इस रिजर्वेशन को 10 साल के लिए बढ़ा दिया और मंडल कमीशन की स्थापना की। मंडल कमीशन की
रिकमेंडेशन सीधी सीधी थी कि जितनी आबादी उतना रिजर्वेशन। नाइनटीन 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने उनकी सारी रिकमेंडेशन को मान लिया। इसमें दूसरी एक बड़ी भयंकर चीज़ की गई थी कि इन केस उनको स्टूडेंट नहीं मिलेंगे तो वो सीट खाली रहेगी और या लैप्स कर जाएगी। ये एक बहुत ही ड्रैकोनियन लॉ था। ओवरनाइट 40% सीट हमारे देश में रिजर्वेशन में चली गई। काफ़ी दंगे फसाद हुए, लेकिन वोट बैंक की पॉलिटिक्स ने कोई भी सेज निर्णय लेने को तैयार नहीं था। ये जितनी भी प्रोफेशनल एग्ज़ाम की एंट्रेंस की एग्ज़ाम होती हैं उसमें ही क्यों ये नकल का चक्कर पड़ जाता है। एक तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इतने ज़्यादा होते हैं कि सब कुछ मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अभी नीट के एग्ज़ाम में एयरफोर्स इन्वॉल्व हुई फॉर कंडक्टिंग एग्ज़ाम। आर्मी के सुपरविज़न में पूरी एग्ज़ाम हुई। अब आप इस बात पर विचार करें, जो पेरेंट्स लाखों रुपए खर्च करते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, ये मानकर कि एक बार उसको डिग्री मिल जाएगी उसका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। और चूँकि सीट कम हो गई, सरकार ने सीट बढ़ाने की कोई कोशिश नहीं की। प्राइवेट सेक्टर में कोई भी बड़े स्कूल बने नहीं, जैसे कि आज़ादी के पहले बिट्स था पिलानी में, बिरला ग्रुप का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस था टाटा ग्रुप के द्वारा स्पॉन्सर किया हुआ। आज़ादी के पहले कई एक बड़े बड़े धनाढ्य परिवार स्कूल, अस्पताल, ऐसे सामाजिक कार्यों में पैसा लगाते थे। हम लोग खुद मारवाड़ी स्कूल में पढ़े हैं। मुंबई में गुजराती समाज के स्कूल, मराठी समाज के स्कूल, हर समाज के स्कूल थे। आज भी उन स्कूलों में पढ़े हुए बच्चे काफ़ी बड़ी बड़ी पोजीशन पे बैठे हुए। अब जो मेन मुद्दा है नकल का, जो नया कानून बनाया गया है उसमें मेरी दो सजेशन है। जो बच्चे ये पेपर लीक में इन्वॉल्व हैं उनको 3 से 5 साल तक के लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर करने से रेस्ट्रिकेट कर दिया जाए, और उनके पेरेंट्स जिन्होंने पेपर लीक करने के पैसे दिए हैं उन्हें जेल की टर्म्स होनी चाहिए। एक और बड़ी प्रॉब्लम ये रही है हमारे देश में, कैरेक्टर का ह्रास होना। हर सरकारी अधिकारी पैसा बनाने के चक्कर में पड़ा रहता है, और वो जिस भी डिपार्टमेंट में है वहाँ जो पैसा बनाने के मौके होते हैं वो बनाने लगता है। एक बहुत बड़ी चेन है, पेपर सेटर, प्रूफ रीडर्स,
प्रिंटिंग प्रेस, ट्रांसपोर्टेशन और पैसे की लालच। उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी नकल माफिया चलती थी और पिछले 5-6 साल से तो मैंने नहीं सुना है, लेकिन 2015 के पहले बहुत बड़ी एक वो थी, ऑर्गेनाइज बिजनेस था जिसमें आप पैसा दे दें, आपके नाम से कोई दूसरा एग्ज़ाम लिखेगा, पास होने पर आपको एडमिशन या नौकरी मिल जाएगी। अभी महाराष्ट्र में भी टीईटी के पेपर लीक हुए और अल्टीमेटली उसका मास्टरमाइंड बिहार का विजेंद्र कुमार निकला। आप भी विचार करिए, क्या जो बच्चे नकल करवाते हैं उनको कोई सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? मैं तो बहुत ही सिंपल सजेशन दे रहा हूँ, जो बच्चे नकल की उसमें पकड़े जाएं उनको 5 साल के लिए किसी भी एग्ज़ाम से बैन कर दिया जाए और जिन्होंने उनके ब्याह पर पैसा दिया है उन्हें भी जेल में दे दिया जाए। तो नकल के पेपर ख़रीदने वाला कोई नहीं रहेगा तो कोई बेचेगा क्यों? अगर बेचने की चांस नहीं होगा तो कोई तोड़ेगा क्यों? विचार करें। धन्यवाद।